हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस छोटी सी कक्षा में। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। थर्ड लेक्चर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा सीरीज में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लास थर्ड के लिए हम कर चुके हैं हमारी नीति सागर सीरीज में, वहां पे आप देख सकते हैं। तो 50th क्वेश्चन जो है, सॉरी 50 एमसीक्यूज जो हैं वो हमने बनाए हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मिक्स दोनों पे, कोऑर्डिनेशन एंड देन इंटीग्रेटेड एससीएम एंड देन टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इन सब पे हमने 50 क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, अच्छा यहाँ क्वेश्चन हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल में कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैंने आपको बताया नीति सागर में हम कर रहे हैं, तो इसका पहले आपको लेक्चर मिल चुका होगा। आप पहले वो देखना, उसके बाद ये एमसीक्यू देखना। यहाँ डायरेक्ट मत आना या डायरेक्ट ये मत देखना, समझ नहीं आएंगे। मार्केटिंग मिक्स में कौन सा पी डिलीवरी स्पीड के संदर्भ में एससीएम में सबसे सीधी तौर पे जुड़ा है? Which P of marketing mix is most directly supported by SEM in term of delivery service? तो place. Timely product availability in market is ensured by timely product available होगा market में, ये SEM का जो है वो मेन मोटिव होता है। कस्टमाइजेशन इन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर की डिमांड इज सपोर्टेड बाय, ग्राहक की मांग के अनुसार उत्पाद का अनुकूलन या उत्पाद को मॉडिफाई करना किसमें पॉसिबल है? तो एससीएम में पॉसिबल है। रिड्यूस्ड सप्लाई चेन कॉस्ट जो है, इससे क्या होता है? सप्लाई चेन की कॉस्ट अगर रिड्यूस होगी तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आप रख सकेंगे, प्राइसेस जो है वो काफी कम हो जाएंगे और उससे आपको एडवांटेज मिलेगी क्योंकि आपकी कॉस्ट कम आ रही है तो आप कम कॉस्ट पे बेच पाएंगे ना चीजों को। वेयर हाउसिंग एफिशिएंसी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एलिमेंट ऑफ 4 पीस। तो वेयर हाउसिंग एफिशिएंसी जो है ये डायरेक्टली इफेक्ट होती है कौन से 4 पीस के एलिमेंट से? तो वेयर हाउसिंग की जहां बात आती है, वेयर हाउस किसी जगह पे बना होता है तो ये 4 पीस में जो प्लेस आता है वो है। प्रमोशन कैंपेन जो है ये सक्सीड होती है ओनली जब कि आपके प्रोडक्ट हैं वो जो अवेलेबल हो। प्रमोशन अभियान तभी सफल होगा जब आपके प्रमोशन जो है वो जो आपके प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हो। ये क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही नहीं है तो प्रमोशन करने का कोई फायदा नहीं है। जब कस्टमर आएगा तो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होगा। ये चीज हम ना नीति सागर सीरीज में बहुत डिटेल में मैं आपको बता के आई हूँ, तो वो आप पढ़ना। एमसीक्यूज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करवानी मुझे आपको, तो इसी वजह से मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि ये तो मैंने आपको पीडीएफ के साथ ही दे देने थे, है ना, अगर पीडीएफ देनी होती तो, ताकि मुझे अलग से लेक्चर्स, इन लेक्चर्स में हम इनकी जगह कोई और क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होते, लेकिन ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस मुझे यही एमसीक्यूज आपको यहाँ करवाने पड़ रहे हैं, जो कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको होमवर्क के तौर पे मुझे देने थे। तो आफ्टर सेल सर्विसेज जो है ये मेनली किस पी से लिंक होती हैं? तो आफ्टर सेल सर्विसेज जो है आपकी, ये प्रमोशन से लिंक नहीं होती हैं, ये आपके प्रोडक्ट से लिंक होती हैं। वैसे ये प्रोडक्ट से भी और ये प्रमोशन से भी, दोनों से लिंक होती हैं। ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो आपका इसका है वो ये प्रोडक्ट आता है। एससीएम जो है ये इंश्योर करता है ब्रांडिंग, किससे? किससे सपोर्टेड जो हो? कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी से, ठीक है। उसके बाद है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल जो है वो किसकी वजह से सक्सेसफुल होती है? स्ट्रॉन्ग एससीएम की वजह से। Which of the following is not directly integrated with SCM in marketing? तो मार्केटिंग में SCM से कौन सा इनसे सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है? तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन तो जुड़े होते हैं लेकिन पीपल नहीं जुड़ा होता। एससीएम किस रूप में कार्य करता है? तो आपका ये ब्रिज के तौर पे कार्य करता है। कोऑर्डिनेशन की बातें आती हैं। प्रोक्योरमेंट जो है एससीएम में, इसका क्या अर्थ होता है? तो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को बाय करना। उसके बाद है प्रमोशन अलाइनमेंट जो होती है एससीएम में, इससे क्या पक्का होता है? प्रमोशन अलाइनमेंट या उत्पादन संरेखण जो है ये क्या सुनिश्चित करता है? ये प्रोडक्ट्स आर मेड एज पर द डिमांड। तो ये मेक श्योर करता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिमांड के अनुसार ही बने हैं। प्रोडक्शन अलाइनमेंट, प्रोडक्शन की अलाइनमेंट किसके साथ? कस्टमर्स की डिमांड के साथ। फाइनेंस जो है एससीएम में ये किसके साथ डील करता है? कैश फ्लो के साथ डील करता है। लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन जो है एससीएम में, इसका क्या अर्थ होता है? लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन, किस किस चीज का? ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउसिंग का और डिलीवरी का। उसके बाद आता है मटेरियल फ्लो जो है एससीएम में, ये किससे इसका क्या अर्थ होता है? तो एससीएम का जो एससीएम के अंदर जो मटेरियल का फ्लो है, इसका अर्थ होता है कि गुड्स की मूवमेंट। उसके बाद है इंफॉर्मेशन फ्लो का क्या अर्थ होता है? शेयर करना डिटेल्स, किस चीज की? ऑर्डर्स की। फोरकास्टिंग करना उस डेटा के बेस पे जो आपको अवेलेबल है, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्लो।
कैश अगेन मैं कह रही हूँ, यहाँ जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रही, जानबूझ के नहीं बता रही, क्योंकि वो सेकंड लेक्चर है, उसमें हमने बहुत अच्छे से, सेकंड सॉरी थर्ड है, थर्ड में हमने बहुत अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट किए हुए हैं, इसीलिए आप पहले वो देखिए, केवल तभी आप यहाँ आइए अगर आपको क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत हो रही है तो, अदरवाइज देखते रहिए। कैश फ्लो जो है एससीएम में, इसका क्या अर्थ होता है, तो मूवमेंट ऑफ मनी होता है, उसे कैश फ्लो बोलते हैं। एससीएम जो है ये रिड्यूस करता है साइलोस, साइलोस का मतलब है आइसोलेशन में काम करना। कैसे रिड्यूस करेगा साइलोस को, इंटीग्रेट करके, किसको, विभिन्न डिपार्टमेंट्स को। उसके बाद है आईटी टूल्स, जैसे कि ईआरपी, आरएफआईडी और ईआईडी, ईडीआई, ये क्या चीज में हेल्प करते हैं, ये आपके कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। कौन सी कंपनी जो है इंटीग्रेट करती है प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सेल्स को सक्सेसफुली, तो आपकी रिलायंस जो रिटेल्स हैं ये, क्योंकि इन्फोसिस तो आपकी आईटी इंडस्ट्री है, इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं होती प्रोक्योरमेंट की या लॉजिस्टिक्स की। टाटा स्टील अगेन, इसका कोई ज्यादा कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट लेना देना नहीं होता है, कंपनीज के साथ होता है। ये बैंक है तो बैंक में वैसे ही लॉजिस्टिक्स का कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता। उसके बाद है इंटीग्रेटेड एससीएम जो है, उसका क्या अर्थ होता है, तो सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं एक यूनिट की तरह काम करें, ना कि वो अलग अलग अपने अपने मंतव्य, अपने अपने मोटिव्स को लेके काम कर रहे हैं, वो सभी एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं अगर हैं, तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड एससीएम। उसके बाद है सिस्टम थिंकिंग का क्या अर्थ होता है एससीएम में, सिस्टम सिस्टम थिंकिंग का मतलब होता है फोकस ऑन होल सप्लाई चेन, कि जो पूरी आपकी सप्लाई चेन है उसको एक सिस्टम की तरह देखना, और उसे एक सिस्टम की तरह ही ट्रीट करना, कि सिस्टम अगर ठीक चलेगा तो सारी चीजें ठीक चलेंगी। तो विच इज एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड एससीएम, इंटीग्रेटेड एससीएम का क्या एग्जांपल है, एफिशिएंसी इसका एग्जांपल है। कॉन्फ्लिक्ट्स कोई एग्जांपल, कोई भी एडवांटेज नहीं हो सकता, एफिशिएंसी एक एडवांटेज हो सकता है, पॉजिटिव टर्म है। हाई कॉस्ट कोई भी एडवांटेज नहीं हो सकता, कंफ्यूजन कोई भी एडवांटेज नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शंस आपके आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ट्रांसपेरेंसी है जो अगर इंटीग्रेटेड एसटीएम में, तो इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली शेयर हो रही है प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर और कस्टमर्स के बीच में। उसके बाद है, यानी ट्रांसपेरेंसी वही पारदर्शिता जो सरकारी कामों में होती है ना। जो आरटीआई के थ्रू इंश्योर करती है सरकार। उसके बाद आरटीआई कर लेना, आरटीआई ना हमने पूरा करवाया हुआ है, उसमें से क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, और आरटीआई का एक्ट भी पूरा किया हुआ है हमने, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किया हुआ है सब। सीटी के लिए तो बहुत कंटेंट आएगा, अभी भी अपने चैनल पे बहुत आएगा। तो कस्टमर्स जो हैं, कस्टमर सेंट्रिक एससीएम जो है, इसका क्या अर्थ होता है, एंड टू एंड फोकस ऑन कस्टमर्स, यानी शुरुआत भी कस्टमर से और खत्म भी कस्टमर पे ही हो रही है बात। तो कोलैबोरेशन है एससीएम का, इसका क्या अर्थ होता है, कोलैबोरेशन का एससीएम में क्या अर्थ होता है, तो पार्टनर्स जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, उनकी जो काम करने की जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ वो बुने हुए तौर पे वो काम कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं कोलैबोरेटिव एससीएम। इंटीग्रेटेड एससीएम जो है ये हेल्प करता है क्या, रिड्यूस करने में, टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करने में। टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है एससीएम में, इसका क्या अर्थ होता है, तो मिनिमाइज करना सिस्टम वाइड कॉस्ट, पूरी की पूरी जो सिस्टम में जो कॉस्ट आ रही है उसको मिनिमाइज करना, ओवरऑल कॉस्ट को। एग्जाम्पल जो है टोटल कॉस्ट का और ट्रेड ऑफ का, ये क्या होता है, तो चीप ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करता है वेयर हाउसिंग की कॉस्ट को, ठीक है। कुल लागत की अवधारणा का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल ऑफ टोटल कॉस्ट ट्रेड ऑफ, टोटल कॉस्ट ट्रेड ऑफ का क्या मतलब होता है कि आपकी जो अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपको कम दाम पे मिल रही है, तो इससे आपके वेयर हाउसिंग की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि घड़ी घड़ी ऑर्डर करेंगे, बार बार ऑर्डर करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन वो उससे होगा क्या, कि आपने ऐसी सामान ला के रख दिया और उससे वेयर हाउस में चीजें पड़ी हैं, खराब हो रही हैं, उसका भी किराया लग रहा है, तो उससे आपकी कॉस्ट जो दूसरी वाली है वो बढ़ जाएगी। ऑप्टिमाइजेशन इन एससीएम, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि ओवरऑल लो कॉस्ट अचीव करना, यानी जो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है ना, वो ओवरऑल कम कम से कम हो। इन्वेंट्री बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय, जो इन्वेंट्री बैलेंस है इसको कैसे मेंटेन किया जाता है, टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट से इसको मेंटेन किया जाता है। उसके बाद है कौन सा प्रोसेस है जो लिंक्ड है किसके साथ, इंटीग्रेटेड एससीएम के साथ, तो इंटीग्रेटेड एससीएम के साथ इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो लिंक है, तो आपका ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ये। उसके बाद है टेक्नोलॉजी जो है इंटीग्रेटेड एससीएम में, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये चीजें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इंटीग्रेटेड एससीएम जो है ये क्या स्प्रेड करता है, ये रिस्क को स्प्रेड करता है और कम भी करता है। वॉलमार्ट जो है रिड्यूस करता है टोटल सप्लाई कॉस्ट, टोटल सप्लाई कॉस्ट को रिड्यूस करता है आपका वॉलमार्ट, कैसे, इंटीग्रेटेड एससीएम लाके। इन मार्केटिंग मिक्स एससीएम का मेजर रोल जो है
प्राइसिंग में वो क्या है, तो कॉस्ट को रिड्यूस करना और प्राइस को कम से कम रखवाना। मार्केटिंग में एससीएम का जो रोल है वो प्रमोशन में क्या है, तो इसका रोल होता है जो आपकी कैंपेन्स होती हैं आपके जो आपकी उसके किसके लिए किसके लिए वेयर हाउस में जो पड़ी हुई चीजें हैं उनके लिए जो आपके प्रमोशनल कैंपेन्स होती हैं उनको सपोर्ट करना। उसके बाद है मार्केटिंग मिक्स में एससीएम का रोल प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट जो, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते हैं ना, ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो प्रोडक्ट में इसका क्या रोल होता है एससीएम में, प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर करना। एससीएम मेनली सपोर्ट करता है मार्केटिंग मिक्स को कैसे प्राइस यूटिलिटी देकर कस्टमर्स को प्रॉपर प्लेस पे उसको, सॉरी प्लेस यूटिलिटी देकर, यानी प्रॉपर प्लेस पे जो गुड्स हैं वो जब चाहिए तब मिल जाए अगर, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन जो फंक्शन है वो एससीएम में ये क्या रिड्यूस करता है, तो ये आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस करता है। अगेन मैं बता चुकी हूँ उस लेक्चर में, देखना कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होंगे अगर आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन ठीक से स्थापित करे हुए हैं। तो मटेरियल इंफॉर्मेशन कैश फ्लो जो है ये क्या होते हैं, तो ये एससीएम के फ्लो होते हैं। रिवर्स लॉजिस्टिक्स जो है ये किस चीज का पार्ट होता है, तो ये इंटीग्रेटेड एससीएम का पार्ट होता है। टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है इसमें क्या कंसिडरेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस ऑफ स्टॉक कॉस्ट इसमें शामिल होती है। द बेस्ट एग्जांपल इन इंटीग्रेटेड एससीएम इन इंडिया इज द रिलायंस रिटेल्स। कौन सा एलिमेंट जो है मार्केटिंग मिक्स का, इट फॉल्स विद इन दी एससीएम, तो एससीएम में कौन सा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है जो वो आता है, तो आपका प्लेस आता है, प्रोडक्ट आता है, प्राइस आता है और प्रमोशन आता है, तो इसमें डी भी आएगा। और फॉल विदाउट, अच्छा विदाउट एससीएम है, विदाउट एससीएम है, मार्केट जो फेल्स विदाउट, सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई, तो कौन सा जो पी है वो आपका फेल हो जाता है किसके बिना, एसटीएम के बिना, तो आपका प्लेस वाला जो पी है वो फेल हो जाएगा ऑल टुगेदर। यहाँ ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि प्रमोशन फिर भी एक अलग चीज है, लेकिन प्लेस वाला जो पी है यानी कि इस प्लेस पे आपको चीजें अवेलेबल होंगी। अगर आपके पास कोई सप्लाई चेन ही नहीं है तो आप तो वो मुहैया करवा ही नहीं पाएंगे ना चीजें जब जहाँ जरूरत हो, तो आपका जो प्लेस वाला पी है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है अगर आपका एससीएम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो एससीएम कोऑर्डिनेशन किस चीज में हेल्प करता है, टाइमली डिलीवरी में हेल्प करता है। इंटीग्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स इन एससीएम अवॉइड, जो डिपार्टमेंट्स का इंटीग्रेशन है एससीएम में वो क्या अवॉइड करता है, डुप्लीकेशन। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए अगर आपको तो क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, केवल पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर करना, घर वाले लोगों के मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब मत करवाना, प्लीज मत कराना, क्योंकि उससे मेरे चैनल का मुझे नहीं चाहिए ना ऐसा, सिर्फ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाने, उसके बहुत तरीके होते हैं। तो आप कॉमर्स मंत्रा कॉमर्स क्लासेस को अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ ही कृपा करके शेयर करें, उससे आपको मेरी थोड़ी हेल्प होगी, और जब मेरे चैनल की रीच अच्छी हो जाएगी 1000 और प्लस, तो मैं उसके बाद आपको ये पीडीएफ बिना कहे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी। क्लासेस भी तो मैं ऐसे रिकॉर्ड करके दे ही रही हूँ, आपका कितना डिलीजेंटली मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, तो आप मेरे लिए केवल इतना काम करिए कि मेरे चैनल की थोड़ी रीच बढ़ाइए ताकि मेरे कंटेंट का सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो। टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है इज इम्पोर्टेंट, क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है आपका टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये मिनिमाइज करता है ओवरऑल कॉस्ट को। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, इट इज एससीएम एंड मार्केटिंग मिक्स जो है ये एक साथ लीड करते हैं किस चीज को, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को, यानी एससीएम और मार्केटिंग मिक्स अगर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड तौर पे काम करेंगे तो उससे आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आएगी मिनिमम, और उससे क्या होगा, कस्टमर जो है वो ज्यादा सेटिस्फाइड और ज्यादा फुलफिल्ड फील करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, और जुड़े रहिए कॉमर्स मंत्रा कॉमर्स क्लासेस के साथ, ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस, ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए, ऐसे ही बेहतरीन एमसीक्यूज के लिए, जहाँ पे पढ़ने के बाद आपको कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है, कम से कम एचएसएससी सीईटी कॉमर्स मेंस के लिए, एचएसएससी सीईटी कॉमर्स मेंस के लिए। तो आई होप आपको क्लास यूजफुल लगी होगी, अगर लगी है तो कमेंट सेक्शन में भी लिखना और क्लास को शेयर भी करना, इससे मुझे अच्छा लगेगा और किसी की हेल्प होगी और आपकी भी अल्टीमेटली इससे हेल्प ही होगी। So thank you so much. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Happy learning. Keep sharing and keep watching.